राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो तुलसी माता की जय, जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय, जय हो एकादशी भगवान की जय। आइए आज हम एकादशी व्रत के दूसरे दिन पारण में सुनी जाने वाली व्रत कथाएं सुनेंगे। एकादशी व्रत के दूसरे दिन द्वादशी को व्रत के पारण के समय सुनी जाने वाली व्रत कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। द्वादशी के दिन इस कथा को सुनने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम द्वादशी के दिन पारण के समय सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक राजा था। उस राजा के दो रानियां थी। राजा की छोटी रानी बड़ी ही धर्म कर्म व्रत उपवास किया करती थी। वह हर एकादशी का उपवास रखती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करती थी। आए दिन उसका कोई न कोई उपवास और व्रत होता था, तो उस दिन वह पूरे समय पूजा पाठ में बिताती और ब्रह्मचार्य से रहती। राजा को बड़ी रानी से दो पुत्र हुए। हालांकि राजा को छोटी रानी सबसे अधिक प्रिय थी, लेकिन उससे राजा को संतान सुख नहीं मिला। इधर एक दिन बड़ी रानी के मन में एक विचार आया कि अगर राजा को छोटी रानी से पुत्र हो गया तो राजा मेरे और मेरे पुत्र का कहीं त्याग न कर दे, कहीं इस राज्य का उत्तराधिकारी राजा जी अपनी चहेती छोटी रानी व उसकी संतान को न दे दे। तब उसके खुराफाती दिमाग में एक विचार आया। एक दिन रानी को भवन में जाकर बैठ गई और अन्न जल का त्याग कर दिया। जब राजा को पता चला तो राजा ने पूछा कि हे रानी, तुम क्यों नाराज हो? तुम्हें किसने क्या कह दिया? मुझे बताओ, मैं उसे कठोर दंड दूंगा। तो बड़ी रानी बोली कि महाराज, आप अपनी छोटी रानी को देश निकाला दे दो। जब तक आप उसे देश निकाला नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल नहीं खाऊंगी। राजा ने बड़ी रानी से कहा कि हे रानी, मैं छोटी रानी को किस पाप दोष का इल्जाम लगा कर के देश निकाला दूं? उस बिचारी ने तो आज तक कोई गलती भी नहीं करी। तो बड़ी रानी बोली कि महाराज, यह सब कुछ मैं नहीं जानती, लेकिन आप उसे महल से निकाल दीजिए। महल से ही नहीं, आप उसे इस राज्य से ही निकाल दो। तब राजा मन ही मन सोचने लगा कि मैं छोटी रानी को उसके पीहर की कहकर नौकरों के साथ भेज देता हूँ। तब राजा ने छोटी रानी से कहा कि हे रानी, तुम कुछ दिन मायके हो आओ, फिर बाद में मैं तुम्हें समलिवा लाऊंगा। छोटी रानी ने राजा रानी की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वह कुछ नहीं बोली। राजा ने दूसरे दिन छोटी रानी को रथ में बैठाकर नौकरों के साथ उसके मायके भिजवा दिया। छोटी रानी मायके में आ गई तो उसके माता पिता और भाई भौजाई उसे देखकर बहुत खुश हुए। 4 दिन तो सभी भाभियां खुश रही, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें पता चला कि ननद रानी तो हमेशा हमेशा के लिए वापस आ गई है, तो सभी भाभियां अपनी ननद से नाराज रहने लगी और ताने देने लगी और कहने लगी कि हे ननद रानी, आपने ससुराल में ऐसा क्या पाप किया जिससे नंदोई जी आपको हमेशा के लिए मायके में छोड़ गए? तो एक भाभी बोली कि अरे, ननद बाई ने औलाद सुख ही नहीं दिया, बेचारे ननदोई जी बांझ स्त्री को कब तक रखते। ऐसा कहकर सभी भाभियां हंसने लगी। जब माता पिता को पता चला तो उन्हें अपनी बेटी के दुख पर बड़ा दुख हुआ। तब छोटी रानी अपने माता पिता और भाइयों से बोली कि आप मुझे खेत में कुएं के पास झोपड़ी बनाकर के दे दो। मैं बाकी की जिंदगी वहीं रहकर भगवान की पूजा पाठ करके बिताऊंगी। माता पिता और भाइयों ने बहुत समझाया, लेकिन छोटी रानी नहीं मानी। तब माता पिता व भाइयों ने खेत में कुएं के पास झोपड़ी बनाकर के दे दी। अब छोटी रानी झोपड़ी में रहने लगी और जंगल के कंद मूल फल खाती और कुएं का शीतल जल पीकर रहने लगी और रोज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने लगी और हर एकादशी का उपवास रखने लगी। इस तरह उसका समय बीतने लगा। तब उसके कठोर तप और व्रत और नियम से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उससे बहुत प्रसन्न हो गए।
एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैकुंठ से धरती पर उतरे और वृद्ध ब्राह्मण दंपति का वेश बना करके छोटी रानी की झोपड़ी पर आए और उससे भोजन पानी मांगा। छोटी रानी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो ब्राह्मण वेश में भगवान बोले कि बेटी, हम तो तीर्थ यात्री हैं, प्रयाग तीर्थ यात्रा करके आगे जा रहे थे। हमें बहुत तेज भूख प्यास सता रही थी। तुम्हारी झोपड़ी को देखा तो भोजन और जल की तलाश में आए हैं। क्या हमें खाने को भोजन और पीने को शीतल जल मिलेगा? तो छोटी रानी बोली कि हाँ हाँ, जरूर मिलेगा। आप मेरी झोपड़ी में बैठिए, मैं अभी जंगल से मीठे मीठे स्वादिष्ट फल और कुएं का शीतल जल लेकर आती हूँ। तब छोटी रानी फल और जल का लोटा लेकर आई। ब्राह्मण वेश में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने स्वादिष्ट फल खाया, शीतल जल पिया और फिर बोले कि बेटी, तुम अकेली इस घने वन में झोपड़ी बनाकर के क्यों रहती हो? तुम्हारे माता पिता, भाई, पति सब कहाँ हैं? तो छोटी रानी ने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी। भगवान बोले कि बेटी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देंगे। ऐसा कहकर भगवान ने छोटी रानी को साक्षात दर्शन दिए और उसकी झोपड़ी को ठोकर मारी तो वह महल मालिये में बदल गया। महल मालिये में अन्नधन के भंडार हो गए। नौकर चाकर, हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ सभी हो गया। यह देखकर छोटी रानी भगवान के चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान ने कहा कि पुत्री, तुम यहाँ सुख से रहो, तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। छोटी रानी वहाँ सुख से रहने लगी। उधर भगवान के प्रिय भक्त का अनादर करने और अपनी जिंदगी और महल से निकाल देने के पाप दोष के कारण राजा और बड़ी रानी का सारा राजपाट जाता रहा, सारा धन खत्म हो गया। तो बड़ी रानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए राजा को छोड़कर मायके चली गई। राजा की प्रजा भूखों मरने लगी। एक एक करके सभी मंत्री, नौकर, दरबारी सब राजा को छोड़कर के चले गए। केवल राजा का एक विश्वास पात्र नाई ही बचा था। एक दिन राजा को अपनी छोटी रानी की याद आई तो राजा ने अपने नाई से कहा कि हे नाई, मैंने अपनी छोटी रानी को बेवजह ही बड़ी रानी के कहने पर त्याग दिया। मुझे लगता है मुझे उसी का पाप दंड लगा है। चलो हम छोटी रानी को लेने उनके मायके चलते हैं। तब राजा और नाई वेश बदलकर छोटी रानी के मायके में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर पता चला कि छोटी रानी तो कई बरस पहले ही यहाँ से जंगल में खेत में झोपड़ी बनाकर के रह रही है। राजा और नाई छोटी रानी को ढूंढते ढूंढते खेतों में पहुँचे, लेकिन वहाँ तो बहुत सुंदर नगरी बसी हुई थी। राजा और उनका नाई महल में पहुँचे। रानी ने महल में ही झरोके में से राजा को और नाई को आते हुए देख लिया था। रानी ने उन्हें पहचान लिया। रानी ने अपने नौकरों और दास दासियों से कहा कि उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ, मैं स्वयं उन्हें भोजन परोसूंगी। अब छोटी रानी घूंघट निकालकर उन्हें भोजन की थाली गिलास परोसने आई। राजा का नाई बड़ा ही समझदार था। उसने पता लगाने के लिए रानी के पैर पर रायते का छींटा डाल दिया। छोटी रानी को इस बात का पता नहीं चला। अब छोटी रानी बार बार पोशाक और गहने बदल बदल कर घूंघट निकाल कर राजा और नाई को भोजन परोसने लगी। तब राजा ने धीरे से नाई के कान में कहा कि हे नाई, यहाँ तो अनेक रानियां हैं, हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारी वाली रानी कौन सी है? तो नाई ने कहा कि महाराज, रानी तो एक ही है, लेकिन वे पोशाक और गहने बदल बदल कर भोजन परोसने आ रही हैं। तो राजा ने नाई से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला? तो नाई ने कहा कि महाराज, जब छोटी रानी जी पहली बार रायता परोसने आई थी तो मैंने उनके पांव पर रायते का छींटा डाल दिया था। इस बात का पता उन्हें नहीं चला।
जब वे पोशाक बदल बदल कर हमें भोजन परोसने आती थी तो हर बार उनके पांव पर मैंने मेरा लगाया हुआ रायते का छींटा देखा। अगर आपको विश्वास न हो तो अभी वे हमारे लिए पान सुपारी का बीड़ा लेकर आएंगी, आप खुद देख लेना। उसके बाद आखिरी में छोटी रानी फिर से अलग पोशाक और अलग गहने पहनकर घूंघट निकालकर राजा और नाई को पान सुपारी का बीड़ा देने आई। तो राजा ने भी पैर पर रायते का छींटा देख लिया। जब रानी पान सुपारी का बीड़ा देकर जाने लगी तो राजा ने रानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि हे रानी, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम वापस मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। साथ ही मैं तुमसे अपनी गलती की क्षमा भी मांगता हूँ। तो रानी बोली कि महाराज, मैं एक ही शर्त पर आपके साथ चलूंगी। जब आप मुझे यह वचन दें कि आप नगरी में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का मंदिर बनवाएंगे तथा पूरी प्रजा से एकादशी का उपवास करवाएंगे, साथ ही आप भी मेरे साथ जोड़े से एकादशी का उपवास करेंगे। तो राजा ने वचन दे दिया। उसके बाद राजा अपनी रानी को लेकर महल में आया। महल में आते ही राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को एकादशी का उपवास करना चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद राजा ने नगरी में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का विशाल मंदिर बनवाया और राजा स्वयं भी छोटी रानी के साथ हर एकादशी का उपवास करने लगे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने लगे, जिसके कुछ समय के बाद ही रानी को भी गर्भ ठहर गया। उसके बाद रानी को 7 पुत्र हुए और वे सभी बलवान, कीर्तिवान और यशस्वी हुए। एकादशी व्रत के प्रताप से उनके पहले जैसे सारे ठाट बाट हो गए और वे इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक बार एक राजा था। वह बड़ा ही प्रतापी, दानी, दयालु और धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। वह राजा हर एकादशी के दिन स्वयं के साथ पूरी प्रजा से एकादशी का उपवास करवाता था। उसकी प्रजा में सभी सुखी थे। उसके राज्य में सभी एकादशी का उपवास रखते थे। उस दिन कोई भी अन्न न बेचता था और न ही कोई अन्न खाता था। राजा, रानी, मंत्री, पूरी प्रजा एकादशी के दिन फलाहार ही करते थे। तब एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान ने एक सुंदर युवती का रूप बनाया और उस राजा के राज्य में सड़क के किनारे जाकर बैठ गए। तभी रोज की तरह राजा उधर से रथ में बैठकर के गुजरे। राजा ने सुंदर युवती को सड़क के किनारे बैठे हुए देखा तो पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारा भाई, पिता और पति कहाँ हैं? तो वह सुंदर युवती बोली कि महाराज, मैं तो अनाथ हूँ, मेरा कोई पिता नहीं, कोई भाई नहीं और अभी तक तो मैं कुंवारी हूँ। इस नगर में मेरा कोई नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे सहायता मांगूँ? उसके दीनहीन वचनों को सुनकर राजा को उसके ऊपर दया आ गई। राजा का मन उस सुंदर युवती के ऊपर पहले ही आ गया था। तब राजा ने उस सुंदर युवती से कहा कि हे सुंदरी, तुम मेरे साथ चलकर मेरे महल में रहो, मैं तुम्हें अपनी रानी बना कर के रखूंगा। तब वह सुंदर युवती बोली कि महाराज, मैं एक शर्त पर ही आपके साथ महल में चलूंगी, जब आप अपने राज्य का उत्तराधिकार मुझे सौंप देंगे तथा जो भी भोजन मैं बनाऊंगी आपको वही भोजन खाना पड़ेगा। अगर किसी दिन आपने मेरा कहना नहीं माना तो आपको वही करना पड़ेगा जो मैं चाहूंगी। राजा को उस समय सुंदर युवती के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। राजा ने उस सुंदर युवती की सारी शर्तें मंजूर कर ली। इस तरह राजा उसे महल में ले आए और उससे गंधर्व विवाह कर लिया और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगे। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक दिन देवउठनी एकादशी थी। उस दिन सुंदर रानी ने हुक्म दिया कि सभी बाजारों में हमेशा की तरह अन्न बेचोगे। इतना ही नहीं, उस दिन सुंदर रानी ने रसोइये से कहकर मांसाहारी भोजन बनवाया और मांसाहारी भोजन थाल में परोस कर राजा के पास आई और बोली कि महाराज, आइए भोजन जीम लीजिए।
राजा ने सुंदर रानी से कहा कि हे रानी, आज तो मेरा देवउठनी एकादशी का उपवास है। आज के दिन मैं सिर्फ फलाहार ही खाता हूँ। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त वाली बात याद दिलाई और बोली कि महाराज, या तो आप भोजन करिए, नहीं तो जो मैं कहूँ फिर आपको वही करना होगा। तो राजा ने कहा कि हे रानी, मैं भोजन नहीं करूँगा, तुम अपनी दूसरी शर्त बताओ। तभी वहाँ राजा की बड़ी रानी भी आ गई। तब सुंदर रानी ने कहा कि महाराज, सोच लीजिए। राजा ने कहा कि रानी, इसमें सोचना क्या है, एकादशी के दिन मैं उपवास करता हूँ। एकादशी के दिन मैं अन्न ही नहीं खाता तो मांसाहारी भोजन खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए हे रानी, तुम अपनी दूसरी शर्त बताओ। तब सुंदर रानी बोली कि महाराज, मेरी दूसरी शर्त यह है, आपकी बेटी अपने भाई की आरती करे। आप तलवार से अपने इकलौते पुत्र की गर्दन काटो और आपकी यह बड़ी रानी अपनी झोली में पुत्र की कटी हुई गर्दन को झेले। महाराज, शर्त अभी खत्म नहीं हुई है। पूरी शर्त यह है कि ऐसा कार्य करते समय आपके चारों के आंखों में से एक आंसू भी नहीं टपकना चाहिए। तभी उसकी बात को राजा का पुत्र और पुत्री भी सुन लेते हैं। तो वे सभी राजा से बोले कि पिताजी, हमें यह शर्त मंजूर है, लेकिन एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन नहीं करेंगे। तभी राजा की बेटी ने अपने भाई की आरती करी। राजा ने अपने पुत्र की गर्दन तलवार से काटी और बड़ी रानी ने पुत्र की कटी गर्दन को खुद की ओढ़नी की झोली में झेल लिया। ऐसे मर्मदायक कार्य में किसी की भी आंख में से एक आंसू तक नहीं टपका। उसी क्षण वह सुंदर रानी भगवान विष्णु के रूप में साक्षात प्रकट हो गई और राजा से बोली कि हे राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था कि तुम परीक्षा में सफल होते हो या नहीं, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। उसी क्षण राजा का मरा हुआ लड़का भगवान की कृपा से और माया से पुनः जीवित हो गया। भगवान ने कहा कि हे राजन, तुमने धर्म की रक्षा करी है, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र, पौत्र, धन, सुख, संपत्ति का आशीर्वाद देता हूँ। तुम इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद मेरे ही बैकुंठ को प्राप्त होगे। उसके बाद राजा रानी और उनका पुत्र और पुत्री सुखमय जीवन जीने लगे और इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। एक राजा के राज्य में सभी एकादशी का उपवास करते थे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते थे। राजा रानी के साथ सभी मंत्री, पूरी प्रजा, नौकर चाकर, पशु पक्षी तक एकादशी का उपवास रखते थे। कोई भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाता था। तब एक बार राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और राजा से काम मांगने लगा और बोला कि महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे माता पिता अंधे और बूढ़े हैं। मेरे पांच कुंवारी बहनें हैं। परिवार का सारा बोझ मेरे कंधों के ऊपर आ गया है। कृपया करके मुझे आप नौकरी पर रख लीजिए। राजा को उसके ऊपर दया आ गई। राजा ने उसे नौकरी पर रखने से पहले एक शर्त बताई कि तुम्हें रोज खाने को मिलेगा, 1000 रुपया तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी, लेकिन एकादशी के दिन तुम्हें भोजन खाने को नहीं मिलेगा। उस दिन केवल तुम्हें फलाहार ही मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने हामी भर दी। इस तरह समय बीतने लगा। 15 दिन बाद जब एकादशी का दिन आया तो राजा के रसोइये ने उस व्यक्ति को भोजन में फलाहार खाने को दिया। तो वह व्यक्ति राजा के पास गया और बोला कि हे महाराज, फलाहार से मेरा पेट नहीं भरेगा। आज से पहले मैंने कोई व्रत उपवास नहीं रखा। अगर मैं व्रत करूँगा तो भूखा ही मर जाऊँगा, और अगर मैं मर गया तो मेरे अंधे माता पिता और मेरी 5 कुंवारी बहनों का क्या होगा। अगर मेरे मरने की खबर उन्हें मिलेगी तो वे भी मर जाएंगे। अतः हे महाराज, आप रसोइये से कहकर मुझे भोजन दिलवा दीजिए। राजा को उसकी व्यथा के ऊपर दया आ गई।
राजा मन ही मन सोचने लगा कि अगर सच में यह व्यक्ति मर गया तो इसके मरने से इसके अंधे माता पिता और कुंवारी बहनें भी मर जाएगी। मेरे ऊपर जीव हत्या का पाप चढ़ जाएगा। तब राजा ने रसोइये से कहकर उस व्यक्ति को आटा, दाल, तेल, घी, चीनी, नमक, मिर्च सभी दिलवा दिया। तब राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम ये सारा सामान ले जाओ और तालाब के किनारे जाकर अपने लिए खुद भोजन बना लो। लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना, जब भोजन बनकर के तैयार हो जाए तो तुम सबसे पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद ही तुम भोजन खाना। तो उस व्यक्ति ने हामी भर दी। वह भोजन का सारा सामान लेकर तालाब के किनारे गया। सबसे पहले उसने तालाब में स्नान किया, फिर उसने जंगल में से सूखी सूखी लकड़ियां इकट्ठी करी, फिर उसने भोजन बनाया। जब भोजन बनकर के तैयार हो गया और वह खाने बैठा, तभी उसे राजा की बात याद आई कि राजा ने कहा था कि पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद ही तुम भोजन खाना। आज से पहले उस व्यक्ति ने कभी भगवान को भोग नहीं लगाया था, तो उसे मालूम भी नहीं था कि भोग कैसे लगाया जाता है। वह बड़े ही मासूमियत भाव से एक थाली में भोजन परोस कर जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि हे भगवान, आ जाओ, भोजन तैयार है, भोजन कर लो। वह बड़े ही प्रेम और निस्वार्थ भाव से भगवान को आवाजें लगा रहा था। धीरे धीरे उसकी आवाज बैकुंठ लोक तक पहुंच गई। बैकुंठ लोक में बैठे भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी बोली कि हे प्रभु, पृथ्वी पर एक भक्त आपको भोजन खाने के लिए बुला रहा है, लेकिन आज तो आपका एकादशी का उपवास है, आप उसका भोजन कैसे खा सकते हैं। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले कि हे प्रिय, यह मेरा भक्त बड़े ही निस्वार्थ भाव से मुझे भोजन खाने बुला रहा है, चलो हम आज एकादशी पर उसका बनाया हुआ भोजन खाने चलते हैं। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर वहां उस व्यक्ति के पास भोजन खाने पहुंच गए। वह व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा कि भगवान तो अकेले नहीं आए, अपने साथ माता लक्ष्मी को भी लेकर आए हैं, मुझे अपने हिस्से का खाना अब इन्हें खिलाना पड़ेगा। तब भगवान ने उस व्यक्ति की बात को सुन लिया। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने भोजन खाया और उसे आशीर्वाद देकर गरुड़ पर सवार होकर पुनः बैकुंठ लोक में चले गए। वह व्यक्ति उस दिन एकादशी पर भूखा ही रहा। उस दिन भगवान ने उसका एकादशी का उपवास करवा दिया। इस तरह फिर से 15 दिन निकल गए। जब दोबारा एकादशी का दिन आया तो वह व्यक्ति वापस राजा के पास गया और उसने राजा को पूरी बात बताई कि महाराज, पिछली एकादशी पर मुझे भूखा ही रहना पड़ा, क्योंकि भोजन खाने जब मैंने भगवान को आवाज लगाई तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी आई थी, तो मुझे अपने हिस्से का भोजन उन्हें खिलाना पड़ा। इस तरह पिछली एकादशी के दिन मुझे भूखा ही रहना पड़ा। अतः आज आप रसोइये से ज्यादा खाने का सामान दिलवा देना। राजा को उस व्यक्ति की बात पर यकीन नहीं हुआ। राजा ने कहा कि अरे, तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो, भोग खाने क्या भगवान स्वयं आते हैं। मैंने तो इतने व्रत, उपवास और दान पुण्य, यज्ञ हवन आदि किए, परंतु भगवान ने कभी मुझे न तो दर्शन दिए और न ही कभी मेरा भोग खाने आए। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ बोला कि महाराज, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं चलकर मेरे साथ देख लें। तब राजा मन ही मन सोचने लगा कि मुझे इस व्यक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। अगर यह झूठ बोल रहा होगा तो मैं इसे कठोर दंड दूंगा। उसके बाद राजा ने रसोइये से कहकर उसे खूब सारा आटा, दाल, तेल, गुड़, चीनी आदि दिलवा दिया। उसके बाद राजा उस व्यक्ति के पीछे पीछे जाने लगा। उस व्यक्ति को मालूम नहीं था कि राजा भी उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। उसके बाद वह व्यक्ति तालाब के किनारे पहुंचा। राजा वहीं एक पेड़ के पीछे खड़े होकर उस व्यक्ति को देखने लगा। उसके बाद उस व्यक्ति ने सबसे पहले तालाब में स्नान किया, फिर आसपास से सूखी सूखी लकड़ियां एकत्रित करी और दाल रोटी बनाई, फिर 3 थालियों में भोजन परोसा और जोर जोर से आवाज लगाने लगा
कि हे भगवान, भोजन बनकर तैयार है, आप आकर भोजन कर लीजिए। उस दिन उस व्यक्ति ने अनेक बार आवाजें लगाई, लेकिन भगवान नहीं आए। सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम हो गई। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे ईश्वर, अगर आज आप भोजन करने नहीं आएंगे तो मैं इस तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। फिर वह व्यक्ति उस तालाब में कूदकर जान देने को हुआ। उसी समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ एक देव विमान में बैठ कर के आए और उस व्यक्ति के साथ आनंद पूर्वक भोजन किया। भोजन करने के बाद भगवान विष्णु उस व्यक्ति को अपने विमान में बैठाकर बैकुंठ लोक में ले गए। पेड़ के पीछे खड़ा राजा बड़े ही आश्चर्य भाव से यह सब कुछ देख रहा था। तब राजा ने मन ही मन सोचा कि मैंने पूरी उम्र व्रत, उपवास, दान, पुण्य, यज्ञ, हवन किए, लेकिन मेरा सारा किया हुआ निष्फल हो गया। जब तक मन शुद्ध न हो, मन में निस्वार्थ भावना न हो, तब तक व्रत और दान पुण्य का कोई फल नहीं मिलता। उस व्यक्ति ने साफ मन से निस्वार्थ भाव से भगवान को भोग लगाया था, तो भगवान उससे प्रसन्न हो गए थे और उसे दर्शन दिया और उसे अपने साथ बैकुंठ धाम में ले गए। उसके बाद राजा ने अपना सारा राज्य, सुख, वैभव सब त्याग कर जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगा, जिससे राजा को भी मरने के बाद बैकुंठ धाम मिला। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय। सभी कथा कहानियों के साथ में तुलसी माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम तुलसी माता की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी शादी को अनेक बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। ब्राह्मण रोज गांव में भिक्षा मांगने जाता था, तो कभी यजमान खुद ब्राह्मण के घर सीधा रखने आते थे, जैसे आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी इत्यादि। ब्राह्मण दंपति का यही आजीविका का साधन था। एक दिन ब्राह्मण जब शाम को भिक्षा मांगकर घर जा रहा था, तो एक 8 साल की कन्या ब्राह्मण से बोली कि हे बाबा, मैं आपके साथ आपके घर चलूं। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद फिर से वह कन्या ब्राह्मण से बोली कि बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ, क्या मैं आपके साथ आपके घर चलूं? तो ब्राह्मण ने देखा कि एक बहुत सुंदर 8 साल की कन्या खड़ी थी। ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता और भाई कहाँ हैं? तो वह कन्या बोली कि बाबा, मेरा कोई नहीं। ब्राह्मण ने देखा आसपास क्या दूर तक कोई नहीं था, अंधेरा होने वाला था। ब्राह्मण ने कन्या को कंधे पर बैठाया और उसे घर ले आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई, तो ब्राह्मणी बोली कि मेरे कोई औलाद नहीं, भगवान ने ही इसे मेरे लिए भेजा है। ब्राह्मणी तुलसी माता की परम भक्त थी, तो उसने कन्या का नाम तुलसी रख दिया। अब ब्राह्मण दंपति तुलसी के साथ सुखमय जीवन जीने लगे। जब से तुलसी उनके घर में आई, उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। समय पंख लगा कर के उड़ने लगा। जब तुलसी विवाह लायक हुई तो ब्राह्मण दंपति को अपनी बेटी तुलसी के विवाह की चिंता सताने लगी। तो तुलसी ब्राह्मण दंपति से बोली कि माँ बाबा, आप मेरे विवाह की चिंता मत कीजिए, मुझे तो कृष्ण भगवान ब्याहने आएंगे, आप तो मेरे ब्याह की तैयारी कीजिए। तब कार्तिक सुदी पूर्णिमा को भगवान शालिग्राम का तुलसी से विवाह हो गया। जब तुलसी विदा होकर जाने लगी तो ब्राह्मण दंपति रोने लगे। तो तुलसी बोली कि माँ बाबा, आप दुखी मत होइए, मैं हमेशा तुलसी पौधे के रूप में आपके आंगन में रहूंगी और आपका घर हमेशा अन्न धन से भरती रहूंगी। बोलिए तुलसी माता की जय। तपसी लपसी की कहानी। एक बार एक तपसी और एक लपसी था। दोनों आपस में गहरे मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता और रोज तपस्या करता, परंतु लपसी को पूजा पाठ करना नहीं आता था, तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता और भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और बाद में उस लापसी को खुद जीम लेता और चादर ओढ़कर सो जाता।
इस तरह दोनों का समय गुजर रहा था। तब एक दिन की बात है, दोनों मित्रों में इस बात की बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो तपसी ने कहा कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। लपसी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर उतरे। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ाई करते हुए देखा तो उनके लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। तब दोनों कहने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए कि हम दोनों में से भगवान का कौन सच्चा भक्त है। तपसी और लपसी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद देवऋषि नारद मुनि बोले कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। दोनों को नारद मुनि की बातों पर विश्वास था, इसलिए दोनों प्रसन्न मन से अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा, तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी गिरा दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसके मन में लालच आ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह तो बड़ी कीमती अंगूठी लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सारे रुपए मिलेंगे। उससे मैं बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा, भगवान की खूब भक्ति करूंगा और अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने वह अंगूठी उठा ली और अपने पांव के नीचे रख कर तपस्या करने बैठ गया। उधर लपसी भी रोज की तरह जल्दी उठा, नहा धोकर 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में जाने लगा। तब नारद मुनि ने उसके रास्ते में भी 1.25 करोड़ की एक अंगूठी गिरा दी। लपसी ने अंगूठी को देखा तो वह सोचने लगा कि यह तो बड़ी कीमती लग रही है, लगता है किसी की गिर गई है। जिसकी भी गिरी है उसे बहुत दुख हो रहा होगा। उसने अंगूठी उठाई और भगवान के मंदिर में चला गया और मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया। उसके बाद वह अंगूठी भगवान के चरणों में यह सोचकर रख दी कि जिसकी भी होगी वह भगवान से प्रार्थना करने मंदिर तो जरूर आएगा, तो उसे अपनी अंगूठी यहीं मिल जाएगी। उसके बाद उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया और बाद में खुद जिम लिया और चादर ओढ़कर सो गया। शाम को लपसी और तपसी फिर से मिले। उसी समय नारद मुनि वहां आए। नारद मुनि को आया देखकर दोनों नारद मुनि के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए कि हम दोनों में से कौन सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भक्त लपसी है। यह सुनकर तपसी नाराज हो गया। वह बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आप किस आधार पर यह बात कह रहे हैं। यह तो मंत्रों का जाप करना भी नहीं जानता, नहीं इसने कभी भगवान की पूजा ही करी है, फिर ये कैसे बड़ा हो सकता है। तब नारद मुनि बोले कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1-1 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखते ही तुम्हारे मन में लालच आ गया। तुमने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। और लपसी ने अंगूठी को देखकर लालच नहीं किया। उसने वह अंगूठी भगवान के मंदिर में उनके चरणों में चढ़ा दी, यह सोचकर कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी वो यहाँ आकर ले लेगा। यह सुनकर तपसी को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि हे ईश्वर, मुझ पर दया करिए, मुझसे गलती हो गई। अब आप बताइए मुझे मेरी तपस्या का फल कब और कैसे मिलेगा। तब नारद मुनि को उसके ऊपर दया आ गई। तो नारद मुनि कहने लगे कि सभी व्रतों में कथा कहानी सुनने के बाद अगर लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। अगर स्त्रियां
सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, माघ मास, पुरुषोत्तम मास का स्नान व्रत करने वाले सभी कथा कहानियों के साथ लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो फल तुझे मिलेगा। जो लोग घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। एकादशी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनकी एकादशी का फल तुझे मिलेगा। बोलिए लपसी और तपसी की जय।